धन्ना जाट नाम के एक मशहूर कृष्ण भक्त हुए हैं। और जब वो छोटे थे तो उनकी माताजी कथा सुनने जाती थी। तो वहां पर व्यासपीठ पे जो विराजित पंडित जी थे, उन्होंने कथा में कहा कि भगवान की भक्ति करो, भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद आप अपना खुद भोग लगाओ। यानी कि पहले भगवान को जिमाओ, उसके बाद खुद जिमाओ। और जो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन पावन करता है वह पाप है। तो धन्ना जाट बहुत छोटे थे, 9-10 साल के बालक। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर तो भगवान है नहीं, तो हम जो खा रहे हैं वो पाप है। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, हमारे यहाँ तो भगवान नहीं है, फिर भी हम भोजन करते हैं तो वो पाप लग रहा होगा। तो माताजी कुछ बोली नहीं, फिर वो कथा में ले ही जा रही थी उनको। तो धन्ना जाट छोटे बच्चे थे, तो उत्सुकतावश उन्होंने व्यासपीठ पर विराजित पंडित जी से पूछा कि हमारे घर भगवान नहीं है, हमें आप भगवान दे दो। तो पंडित जी मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कथा समापन होगी तब देंगे आपको भगवान। तो फिर कथा समापन हुई। बालक ने फिर पंडित जी से कहा कि आप हमें भगवान दे दीजिए और हम उनको भोग लगाएंगे, फिर हम खुद भोजन करेंगे। तो पंडित जी के पास उस समय तो भगवान थे नहीं, तो एक भांग घोटने का सिलबट्टा था, वो उन्होंने बालक को दे दिया कि ये भगवान है, पहले नहाना है, फिर इनको नहलाना है, पहले इनको पावन कराना है, पहले इनको भोग लगाना है, और बाद में हमें अपना खुद का भोग लगाना है, अपने खुद पावन करना है। पहले भगवान को भोजन कराना है और फिर इनको कराना है। अब धन्ना जाट छोटे बच्चे थे, बहुत गरीब घर से थे, तो उनके वहां तो बाजरे की रोटी बनती थी। तो उन्होंने जैसा पंडित जी ने कहा था वैसा ही किया, नहाए, भगवान को नहलाया, घर में बाजरे की रोटी बनी, भगवान को कहा कि आप पावन कर लीजिए, फिर हम पावन करेंगे। तो पावन हुआ नहीं, 1 दिन 2 दिन। तो धन्ना भगत छोटे बच्चे थे, भूखे रहे, जब तक भगवान नहीं करे हम कैसे करेंगे। तो एक दिन वो रो पड़े। उन्होंने कहा भगवान, मैं समझ गया, आप पंडित जी का भोग इसलिए लेते हो कि उनके वहां खीर पूड़ी पकवान सब रहते हैं, और हम तो गरीब हैं, हमारे यहाँ केवल बाजरे की रोटी है, इसलिए आप ये ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं भूखा रह जाऊंगा, आप नहीं ग्रहण करेंगे। तो जब वो बिलखने लगे तो देखा कि सिलबट्टे की जगह भगवान कृष्ण प्रकट हुए। और कृष्ण भगवान से अबोध बालक ने कहा, भगवान, आधी रोटी आप खाइयो और आधी मुझे खिलाइए, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा रोटी नहीं है, आधी आप खा लो, आधी आप मुझे खिला दो। तो भगवान ने आधी खुद खाई, आधी धन्ना भगत को खिलाई, बच्चे को खिलाई। बाद में जाकर के ये धन्ना भगत बहुत प्रसिद्ध संत हुए, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुए, और कई इनके किस्से हैं। धन्ना भगत से धन्ना सेठ हो गए, धन्ना जाट से धन्ना सेठ हो गए। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका उल्लेख है। गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना भगत को लेकर के भी बहुत अच्छा लिखा गया है। तो ये थी धन्ना भगत की कहानी। एक नई कहानी लेकर के फिर हम आपके सामने आएंगे, तब तक जय श्री कृष्ण।